हेलो फ्रेंड्स, आज हम कहानी लेके आए हैं इंडिया के एक ऐसे फास्ट बॉलर वेंकटेश प्रसाद की, जिनका कंट्रीब्यूशन और टैलेंट बहुत बड़ा है लेकिन नाम उतना नहीं है। वेंकटेश प्रसाद एक इंडिया के ऐसे मीडियम फास्ट स्विंग बॉलर थे जो कि मिड 90s में इंडियन टीम में आते हैं। वो जवागल श्रीनाथ के एक तरह से देखा जाए तो उन्हीं के बैचमेट थे। कर्नाटका बैंगलोर से दोनों आते हैं, दोनों ने ही इंजीनियरिंग किया था, लेकिन श्रीनाथ थोड़ा पहले आ गए थे इंडिया टीम में। वो 1991 में आए थे, जबकि वेंकटेश प्रसाद 1994 में इंडिया टीम में आते हैं। 1994 में ही कपिल देव रिटायर होते हैं और 94 में एक जो स्पॉट खाली थी उसमें अब जवागल श्रीनाथ अकेले फास्ट बॉलर रह गए थे। मनोज प्रभाकर भी अपने करियर के अंतिम दौर में थे। ठीक उसी समय देखा जाए तो हम यूँ कहते हैं मनोज प्रभाकर की जगह, मनोज प्रभाकर का एक रिप्लेसमेंट कह सकते हैं वेंकटेश प्रसाद को। वेंकटेश प्रसाद के पास शुरू में जब ये 1994 में खेलने आए थे तो इनकी जो डील डॉल थी उस हिसाब से स्पीड कम था इनका, लेकिन बाद में 1-2 साल के बाद इन्होंने अपनी अपर बॉडी को डेवलप किया और रनअप भी थोड़ा लंबा कर लिया, जिससे इनकी स्पीड ठीक ठाक फास्ट मीडियम बॉलर की एक स्पीड इनकी आ गई थी। और उसके बाद ये काफ़ी इफ़ेक्टिव एक आउट स्विंग इनके पास इन्होंने एक डेवलप किया था, जिस कारण खास करके टेस्ट मैच और वनडे दोनों में ही बैट्समैन को अच्छा खासा परेशान कर लेते थे। इनका पीक टाइम आया, जो सबसे यादगार इनकी परफॉर्मेंस थी वो ऐसा लगता है मुझे कि 1996 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो क्वार्टर फाइनल मैच था उसमें हुआ था, जब इंडिया ने 288 रन बनाए थे और पाकिस्तान ने धमाकेदार शुरुआत की। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसमें पहले ही 2 या 3 ओवर में पाकिस्तान 40 रन बना चुका था और उसमें आमिर सोहेल ने इन्हें आगे बढ़ के एक बॉल पे चौका मारा और बैट दिखाया था कि ये बॉल देखो बाउंड्री की तरफ गई है। ठीक उसके अगले बॉल पे इन्होंने आमिर सोहेल को क्लीन बोल्ड किया और इन्होंने फिर पवेलियन की तरफ इशारा किया कि देखो पवेलियन उस तरफ है, तुम उधर चले जाओ। और उसके बाद पाकिस्तान प्रेशर में आ गई थी और इस क्वार्टर फाइनल मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट आमिर सोहेल को तो इन्होंने शुरू में आउट किया। सेकेंड हाफ में जब पाकिस्तान धीरे धीरे चेज़ करता हुआ इनिंग्स को मजबूती दे रहा था, जावेद मियांदाद अपना आखिरी वनडे मैच खेल रहे थे और जैसे वो जाने जाते हैं धीरे धीरे स्लो अंदाज में 1-1, 2-2 रन करके टारगेट के नज़दीक पहुँचने की उनकी कला थी। सैकड़ों वनडे जिताए थे उन्होंने, वही करते हैं वो। फिर वो टारगेट के नज़दीक जैसे ही पहुंचने वाले थे, एक तरह से वो इनिंग खतरनाक हो रही थी, तभी जो है वेंकटेश प्रसाद ने 2 या 3 ओवर का जो स्पेल किया था उस पर बिल्कुल चोक कर दिया। अभी आप देखते होंगे आजकल एक लेग कटर बॉल आती है जिसमें कि फास्ट बॉलर अपनी उंगलियों को सीम के ऊपर रोल करते हैं और बॉल लेग स्पिन की तरह होकर निकलती है और बहुत धीरे निकलती है। ये वेंकटेश प्रसाद ने शुरू किया था, या यूँ कहिए कि इंडिया टीम में कोई दिखा था वैसा करता हुआ पहली बार इफ़ेक्टिव तरीके से। और वो 3 ओवर में लगभग मुश्किल से 10 रन गए होंगे। जावेद मियांदाद बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, छू नहीं पा रहे थे बॉल को, जिस कारण रन रेट बहुत ज़्यादा माउंट कर गया, 9 साढ़े 9 के ऊपर चला गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर भी उस प्रेशर में टूट जाती है और पाकिस्तान वो मैच हार जाता है। वेंकटेश प्रसाद का जो सबसे मेमोरेबल परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में ही चेन्नई में 1999 में टेस्ट मैच में था, जिसमें उन्होंने 33 रन दे के 6 विकेट लिए थे, 6 for 33। और उन 6 विकेट में जो पहले 5 विकेट थे वो 0 रन दे के इन्होंने 5 विकेट लिए थे। ये इनका एक अद्भुत परफॉर्मेंस रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, और वो भी एक ऐसे पिच पर चेन्नई जो कि बिल्कुल डेड पिच थी और उस पर फास्ट बॉलर या स्विंग बॉलर्स के लिए कोई भी मदद नहीं थी और कोई मूवमेंट नहीं थी। केवल अपनी लाइन और एक्यूरेसी के बल पे इन्होंने आउट किया सभी बैट्समैन को। और एक ख़ास इनकी आगे चल के कई बार देखने को मिला था, ये जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे जैसे कि एक सईद अनवर के उन्होंने इतनी बार आउट किया जिसका कोई ये नहीं है। मैचेस तो कम ही होते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लेकिन सईद अनवर खास करके और बाकी जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे उसके लिए बहुत ये खतरनाक साबित होते थे, क्योंकि इनकी एक जो अंदर आती हुई बॉल थी, जो लेग कटर था, वो लेफ्ट हैंडर के लिए अंदर आती हुई बॉल थी जो कि LBW पैड पे लगती थी, या लाइन मिस हो गई तो बैट पैड के बीच से निकल के बैट्समैन क्लीन बोल्ड होता था। इन्होंने 1999 का वर्ल्ड कप भी खेला था और उसमें भी एक बार इन्होंने 6 विकेट लिए थे, जिसमें कि फिर पाकिस्तान को इंडिया ने 1999 वाले वर्ल्ड कप में हराया था। 6 या 5 विकेट लिए थे इंग्लैंड में जो हुआ था। तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में खासा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते थे ये। इनका जो एक परफॉर्मेंस था 1996 में डरबन में, साउथ अफ्रीका में, जब इन्होंने श्रीनाथ के साथ जो है
खेलते हुए एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए। वो इनका इकलौता परफॉर्मेंस है जब इन्होंने एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए थे। इन्हें सीएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर में 1996-97 में अवार्ड मिला था जब इन्होंने 15 टेस्ट मैच में 55 विकेट लिए। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल इनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो इन्होंने 33 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें कि इन्होंने 96 विकेट लिए। 161 वनडे मैचेस में 196 विकेट लिए थे जिनके बेस्ट परफॉर्मेंस था 5.27 वनडे में। ये वही मैच था जो कि इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था 1999 के वर्ल्ड कप में। टेस्ट मैचेस में इन्होंने जो है 7 बार एक इनिंग में 5 विकेट लेने का कारनामा किया और एक बार एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा किया था। बेस्ट परफॉर्मेंस 6 for 33 अगेंस्ट पाकिस्तान। देखा जाए तो जो साल 1999 था वो सबसे इनका बेस्ट परफॉर्मेंस था इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग, जो भी अपने पीक पे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट में, ख़ास करके उसमें वनडे और टेस्ट मैच दोनों में ही इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। 2000 में जो नॉकआउट टूर्नामेंट था आईसीसी का, उसमें ये फाइनल में जो इंडिया पहुंची थी उस टीम का भी हिस्सा रहे हैं वेंकटेश प्रसाद। लेकिन इनकी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी कम थी जिस कारण बाद में इन्हें थोड़ी इंजरी होनी शुरू हो गई सन 2000 के आसपास, 2001 में, और उस इंजरी के कारण 2001 में इन्हें क्रिकेट छोड़ना पड़ा था, एक बार ब्रेक लेना पड़ा। उस वही दौर था जब अजीत अगरकर टीम में एक बहुत प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर के रूप में एंट्री कर रहे थे, मतलब वो टीम में आते जाते रहते थे। तो अजीत अगरकर ने इनका स्थान कई बार भरा और उस कारण भी इन्हें कम बैक करने में मुश्किल होती थी। फाइनली इन्होंने 2005 के आसपास क्रिकेट छोड़ दिया और फिर ये इंडिया के बॉलिंग कोच अपॉइंट किए गए। हालांकि 1-1.5 साल के बाद बीसीसीआई ने इन्हें बॉलिंग कोच के पद से हटा दिया था। बाद में इनके जो कर्नाटका की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं उसमें 2 बार कर्नाटका रणजी ट्रॉफी की चैम्पियन बनी। तो फिर कर्नाटका स्टेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में भी इन्होंने काम किया। तो ये थी कहानी एक वेंकटेश प्रसाद की, जो कि एक बहुत ही इफ़ेक्टिव स्विंग बॉलर थे। बॉल के मूवमेंट उनकी, हालांकि करियर छोटा रहा लेकिन एक तरह से जो है स्लो बॉल या जो लेग कटर था जो कि आज काफ़ी देखने को मिलता है, वो सबसे पहली बार इफ़ेक्टिव तरीके से करते हुए दिखे थे इंडिया टीम में वैरायटी के रूप में। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बात करेंगे किसी और विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।